हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। किसी वजह से वीडियो में कुछ कमियां आ गई थी, फिर से मुझे इसको हटा करके अब नए सिरे से फिर बनाना पड़ रहा है। 4-5 मिनट का वीडियो शायद जो मैंने अपलोड किया था यूट्यूब में वो किसी वजह से चल नहीं रहा था, अपलोडिंग में कोई दिक्कतें आई होगी, इसीलिए मैं फिर से इस चीज़ को बता रहा हूँ। आइए समझते हैं। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो स्पेस, लैटिस एंड यूनिट्स है। स्पेस, लैटिस एंड यूनिट सेल। यूनिट सेल, स्पेस लैटिस। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेस लैटिस। व्हाट इज स्पेस लैटिस? तो स्पेस लैटिस की जब डिफिनेशन देते तो हमारे पास आता है, जो स्पेस लैटिस होता है एक्चुअल में यह आपका एक, कह सकते हैं कि ये जो क्रिस्टल होता है यह आपका रियल होता है। और इसके बारे में जानेंगे कि स्पेस लैटिस होता क्या है। तो अगर हम इसके डिफिनेशन दे सकते तो ऐसे देख सकते, द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट। द थ्री डायमेंशनल, आइए, द थ्री डायमेंशनल arrangement of structural unit or constituent particles constituent particles may be atoms, ions or molecules. ओके, जब कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स की बात करते तो यह हमारा एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट बोलिए चाहे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स in a crystal, in a crystal is called space lattice. ओके, इसको किस नाम से जानते हैं? स्पेस लैटिस के नाम से जानते हैं, या इसी को क्रिस्टल लैटिस के नाम से जानते हैं, वो सिंपली लैटिस बोलते हैं। इसी को आप क्या बोल सकते हैं और करके? क्रिस्टल लैटिस और सिंपली लैटिस, ये इसकी डिफिनेशन बन जाता है। यानी हमें थ्री डायमेंशनल में अरेंजमेंट करना है किसको? स्ट्रक्चरल यूनिट को या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से। इस स्ट्रक्चरल यूनिट और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दो अलग अलग चीज यहाँ पे आपके हो सकते हैं, लेकिन दोनों को और करके एक ही बनाएगा। क्यों बनाएगा? इसको जब हम यूनिट सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे तब आपको बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसे हम क्या जानेंगे? स्पेस लैटिस के नाम से जानेंगे। अगर स्पेस लैटिस देखना है तो आइए आपको एक एग्जांपल आप देते हैं, NaCl का एक स्ट्रक्चर हम बनाने की कोशिश करते हैं और उसको जरा सा फोकस करिए कि कैसे बनता है स्पेस लैटिस, तो आप पाएंगे कि वाकई में थ्री डायमेंशनल में कैसे मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का अरेंजमेंट होता है इस चीज को। तो हम NaCl का एक लैटिस स्ट्रक्चर बना रहे हैं या स्पेस लैटिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल में, और इसमें आप लोग फोकस करिए। आइए इसको बहुत आसानी से समझते हैं कि कैसे ये हमारा बनेगा।
ध्यान से इसको देखिए, अगर कहीं आप भूल सकते हैं इसीलिए बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि हम कहाँ कहाँ से और कैसे ड्रा कर रहे हैं, नहीं तो इसे भूलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो भूलने के चांसेस नहीं बढ़ाने, हमने कहाँ से कैसे कट किया ये बात आप जान पा रहे हैं। और ये जो कॉर्नर पे हम रखे जा रहे हैं इसे सिंपली पॉइंट के नाम से जानते हैं, या इसे को लैटिस पॉइंट के नाम से जानते हैं, या इसी को लैटिस साइड भी बोलते हैं। तो आइए समझते हैं आपको थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। आप देख सकते हैं कि ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारा बनता चला जा रहा है। ओके, एक और हमको बनाने हैं बीच में से। इस तरीके से ये हमारे पास थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना। इस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये जो हमारे पास होता है इसको बोलते हैं लैटिस साइड। लैटिस साइड ये जो होते हैं इसे लैटिस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, या यही जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। या स्ट्रक्चरल यूनिट्स की बात किया था तो स्ट्रक्चरल यूनिट्स अगर देखना है आपको, ये आप एक यूनिट यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट का फॉर्मेशन कर रहा है ये। ओके, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चरल यूनिट बन गया। ओके, ये हमारा क्या हुआ स्पेस लैटिस। आपने देखा कि किस तरीके से थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एक डायमेंशन आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, तो तीन तरीके का डायमेंशन आपको दिखेगा। थ्री डायरेक्शन आपको दिखेंगे जहाँ पे एलिमेंट्स, यहाँ पे हम लैटिस साइड बोल, लैटिस पॉइंट का क्या हुआ अरेंजमेंट हुआ, अरेंजमेंट होकर के एक पूरा का पूरा क्रिस्टल का फॉर्मेशन किया। ये एक क्रिस्टल आपको बया करता है, ये सोडियम क्लोराइड के एक क्रिस्टल को ये बताता है। क्लियर, जिसमें आपके सोडियम आयन, पोटेशियम सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एक दूसरे से अल्टरनेटिव मैनर में जोड़ करके इस तरीके से स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, जब स्पेस लैटिस पढ़ लेते तो हमारे पास होता है एक यूनिट सेल। क्या होता है एक यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल को हम बोल सकते हैं द स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल जो स्मॉलेस्ट ब्लॉक होता है किसी भी स्पेस लैटिस का, वही हमारा क्या होता है यूनिट सेल होता है। स्मॉलेस्ट ब्लॉक देखना है तो जरा इधर देखिए और समझने की कोशिश करिए। एक ब्लॉक मैं आपको डार्कली बना दे रहा हूँ और इसको जरा सा फोकस करिएगा कि ये हमने क्या बनाया और ये स्मॉलेस्ट ब्लॉक हम इसको क्यों कह रहे हैं। ठीक है, ये जो एक छोटा सा ब्लॉक हमने यहाँ पे ले लिया, ये क्या है आपका यूनिट सेल है। और इसमें भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो थ्री डायमेंशन में है। और वो थ्री डायमेंशन कैसे है इस बात को समझना है तो जरा सा इस पे फोकस करिए। जो मैं यूनिट सेल यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ ये भी आपका थ्री डायमेंशनल है। ये आपका एक छोटा सा ब्लॉक है जो इस स्पेस लैटिस से बाहर कर दिया गया है। ये आपका छोटा सा ब्लॉक और इसी का नाम क्या होता है यूनिट सेल होता है। ये आपका क्या हो गया यूनिट सेल हो गया। और इस यूनिट सेल को यहां से मैंने बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये एक स्मॉलेस्ट ब्लॉक है किसका पूरे स्पेस लैटिस का, जो मैंने लिख दिया था स्मॉलेस्ट ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। स्मॉलेस्ट छोटे से छोटा जो टुकड़ा होता है किसी क्रिस्टल का स्पेस लैटिस का, वही हमारा क्या होता है यूनिट सेल होता है। क्लियर, तो इस तरीके से यूनिट सेल को हम ऐसे दिखा सकते हैं। इसको भी आप लैटिस साइट के नाम से बोला जा सकता है या पॉइंट के नाम से भी इसको बोलते हैं और आगे इसके बारे में हम जानकारी भी करेंगे। ठीक है, जब ये दोनों चीज हम पढ़ लेते हैं तो इस दोनों चीज पढ़ने के बाद एक चीज हमारे पास आता है, इसमें हमारे पास पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल, और उसको देखते जाइए कि पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या होता है। पैरामीटर ये होता है
कि अगर कुछ भी चीज़ दे रखा है तो उसमें कोई ऐसा पॉइंट है जिसको चेंज करके हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है पैरामीटर्स। तो यहाँ पे यूनिट सेल में भी हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, उसको समझने की कोशिश करें। जब हम यूनिट सेल बना रहे हैं तो आपको इसमें दो चीज़ महसूस होना चाहिए, दो चीज़ दिखाई देना चाहिए, और वो दो चीज़ क्या दिखनी चाहिए कि एक तो ये एज लेंथ, जिसे किनारा बोला जाता है, एज लेंथ जिस दिखना चाहिए, किनारों की दूरी दिखनी चाहिए, और इस किनारों के बीच में कुछ एंगल्स दिखने चाहिए आपको। ये दो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, और डेफिनेटली दिखेगा भी। इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ओके, क्यों इस तरह से किया, कुछ आपको समझाना है इसमें। इसमें आपको तीन डायरेक्शंस दिखेंगे, एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। मान लेते कि ये एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, और ये आपका जेड डायरेक्शन है। ये एज लेंथ की एज लेंथ है। एज लेंथ मतलब किनारों की लंबाई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किनारों की लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किनारों की लंबाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक किनारों की लंबाई है। इस लंबाई डिफरेंट आधार पर इसको मान लेते हैं कि ये हमारा ए लंबाई है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी लंबाई है। तो कोई कोई यूनिट सेल ऐसे मिलेगा जिसमें तीनों का तीनों सेम है, किसी में दो सेम है, एक सेम नहीं है, किसी में तीनों का तीनों डिफरेंट है, और किसी में दो डिफरेंट सेम है, एक डिफरेंट है। इसके आधार पर आपके पास जो स्पेस लैटिस बनते हैं वो सिर्फ 7 टाइप के बनते हैं। और दूसरा कंडीशन है कि इसके बीच में हमें एंगल दिख रहा है, ये चीज, ये एंगल दिख रहा है और ये एंगल दिख रहा है। ए के सामने वाले एंगल को हम अल्फा के नाम से जानते हैं, बी के सामने वाले को हम बीटा के नाम से जानते हैं, सी के सामने वाले को हम गामा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो ए है, बी है और सी है, ये आपका क्या है, एज लेंथ, EDGE लेंथ। और जो आपके पास अल्फा है, बीटा है, और जो आपके पास गामा है, ये क्या है, एंगल्स, एंगल्स बिटवीन एजेस, यानी किनारों के बीच क्या होगा, आपके एंगल्स होंगे, जो कोण होंगे। इसके बेस पे जो हमारे पास यूनिट सेल होते हैं वो आपके 7 टाइप्स के यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 7 टाइप्स को पढ़ेंगे। किसके आधार पर, इनके कोणों के भिन्नता के आधार पर और एज लेंथ के आधार पर। तो ये जो चीज हमारे पास है ए बी सी और अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के कुछ पैरामीटर्स। और इसी पैरामीटर्स को डिफरेंशिएट करके हमारे पास होता ही है, डिफरेंशिएट करके नहीं, इसमें इसकी भिन्नताओं के आधार पर आपके पास 7 टाइप्स के सेल मिलेंगे, और जिससे आपके लैटिस, स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन होगा। वो हमारे पास सिर्फ 7 टाइप होंगे, जिसे हम ब्रेविस लैटिस के नाम से भी जानते हैं, जिसको सबसे पहले किसने देखा था, अगस्त ब्रेविस ने इसको देखा था, इसीलिए इसको ब्रेविस लैटिस के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इतनी सी बात हम लोग जब पढ़ लेते, तो अगले टॉपिक में जब हम उस 7 टाइप्स के बारे में डिस्कशंस करेंगे, उस 7 टाइप्स के बारे में आपको क्यूबिक मिलेगा, टेट्राहेड्रल मिलेगा, ऑर्थोरोम्बिक मिलेगा, रोम्बोहेड्रल्स मिलेगा, आपके पास मोनोक्लिनिक मिलेगा, हेक्सागोनल मिलेगा, ट्राइक्लिनिक मिलेगा। इस तरीके 7 टाइप्स के यूनिट सेल है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।